हेलो दोस्तों, हेल्थ मेडिकल नॉलेज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बेटनीसोल इंजेक्शन, जो इसका क्रिया क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, किसको देना है, किसको नहीं देना है, और किस बीमारी कम खाती है और किसको नहीं देना है। और ये बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन इंजेक्शन है और 20 बीमारियों को तोड़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बेटनीसोल इंजेक्शन, मैं आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा समझा रहा हूँ, तो अच्छा से समझिए और वीडियो को लाइक कीजिए। बेटनीसोल इंजेक्शन इज अ क्लास ऑफ ग्लूकोकार्टिकोइड एस्टेरॉयड। बेटनीसोल इंजेक्शन ग्लूकोकार्टिकोइड एस्टेरॉयड क्लास की दवाई होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, जो अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछे तो बेटनीसोल इंजेक्शन कौन सा क्लास की दवाई होती है, तो आप लोग बताइएगा। ग्लूकोकार्टिकोइड एस्टेरॉयड क्लास की दवाई होती है। आगे बढ़ते हैं। दिस इंजेक्शन कंटेंट बेटामेथसोन। इस इंजेक्शन के अंदर आप लोगों का बीटामेथसोन पाया जाता है। जो आप लोगों का बेटनीसोल इंजेक्शन है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, तो बीटामेथसोन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फोटो में, मैं आप लोग बता रहा हूँ कि बेटानेविन है, आप लोगों को ये नाम है। और बेटामेथसोन इंजेक्शन आईपी आप लोगों को मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी, तो आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर इंजेक्शन है। दिस इज यूज टू ट्रीट वेरियस डिसीज कंडीशन इन विच डेवलप इन्फ्लेमेशन। यह कई प्रकार की बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं जिनमें इन्फेक्शन होता है। ये बहुत से ऐसे बीमारी होता है जिसका इन्फेक्शन हो जाए, इसका इस्तेमाल किया जाता है बेटनीसोल इंजेक्शन का। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। अब इसका क्रिया बताएंगे, क्रिया क्या यानी कि मैकेनिज्म। तो दिस इंजेक्शन is corticosteroid, so it is slow and anti-inflammatory and ineffective एक्शन। यह इंजेक्शन कॉर्टिकोस्टेरॉइड होता है, इसलिए यह एंटी इन्फ्लेमेटरी तथा इम्यून सिस्टम का सुप्रेस करता है, यानी कि सुप्रेस करता है। आगे बढ़ते हैं। इट वर्क बाय इनहिबिट द मेडिएटर ऑफ इन्फ्लेमेशन। यह उन तत्वों को भी ख़त्म करता है जो इन्फ्लेमेशन के लिए जिम्मेदार होता है। जो ऐसा एक तत्व होता है जो इन्फ्लेमेशन इसमें जो जिम्मेदार होगा, उसको भी हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। आगे क्या है, तो इट इज एल्सो इन्वाइट इन्फ्लेमेटरी सेल एंड सरफेस रिएक्शन। यह उन कोशिकाओं को क्रिया करने से रोकती है जो इन्फ्लेमेशन करवाती है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेमेशन मौजूद रहेगा, उसको क्या कर देती है, हमेशा के लिए ख़त्म कर देती है। और अगर ऐसा कोई सेल में यानी कि क्रिया में कोई भी ऐसा क्रिया जो उसको रोकता है, उसमें इन्फ्लेमेशन का कार्य करता, इन्फ्लेमेशन ही कराता है। अब हम लोग बात करेंगे यूजेस यानी कि इस्तेमाल क्या है, इसका इस्तेमाल किस चीज़ में किया जाता है। तो पहला एलर्जी होगा तो आप लोग नेटसोल का इंजेक्शन का बेटनीसोल का इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, सांस लेने में समस्या हो तो आप लोग इस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं तो आर्थराइटिस में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, स्किन डिजीज, अस्थमा में भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है ये, इसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद कोविड-19 में भी इसका इस्तेमाल अधिकतर होता ही है। ब्रेन स्वेलिंग, सांस लेने में समस्या हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आँखों में दर्द यानी कि आई पेन और इन्फेक्शन, अगर आप लोगों को किसी प्रकार का संक्रमण हो यानी किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, जैसे आप लोग मैंने आगे बताया कि अगर किसी प्रकार का आप लोगों का इन्फेक्शन हो जाता है तो आप लोग बेटनीसोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और रक्त डिसऑर्डर यानी कि एंडोक्राइन से किसी प्रकार का जुड़ा हुआ बीमारी अगर होता है तो आप लोग इस बेटनीसोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आगे चलते हैं तो गैस्ट्रोन डिसीज यानी कि गैस्ट्रोइनिल बीमारी अगर आपको होता है
तो आप लोग इससे इस्तेमाल करते हैं। और किस सही प्रकार के ऑल एलर्जी कंडीशन यानी कि सही प्रकार के एलर्जी किसी प्रकार का हो यानी कि सब प्रकार का एलर्जी में आप लोग बिटनासोल इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज, प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को। डेर्माटोलॉजिकल डिसीज यानी सभी त्वचा संबंधित रोगों में ये इसका इस्तेमाल किया जाता है। नर्वस सिस्टम डिजीज यानी तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई बीमारियां, यानी तंत्रिका तंत्र में किसी प्रकार का बीमारी हो तो आप लोग इस इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रीनल डिजीज का हो तो आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। श्वसन संबंधित समस्या हो, अगर श्वसन संबंधित किसी प्रकार का समस्या है तो आप लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन संबंधित का समस्या हो तो आप लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट यानी कि आप लोग क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। इंक्रीज एपेटाइट यानी भूख बढ़ जाएगा आप लोगों को अधिक। ये इसका अगर किसी प्रकार का साइड इफ़ेक्ट हो जाए इस इंजेक्शन लेने से तो आप लोगों को भूख की मात्रा बढ़ जाएगी। दूसरा इंसोमानिया, नींद का आप लोगों को हमेशा की नींद आएगा ही नहीं। तीसरा वज़न का बढ़ जाना, वज़न आप लोगों का बढ़ जाएगा और हमेशा आप लोगों का और आगे चलते हैं और हमेशा आप लोगों का चक्कर आना यानी चक्कर हमेशा इसमें आते रहेंगे। डिप्रेशन में आप लोगों को जाने का इस सुझाव हो सकता है, तनाव हो सकती है आप लोगों को। आगे क्या है, अधिक रक्तदाब यानी कि आप लोगों को हाइपरेट यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। डोज ऑफ यानी कितनी मात्रा में देना है, डोजेस के बारे में बात करेंगे। तो 0.75 से 9 mg एक दिन में ही एक दिन का ही इंजेक्शन रहता है तो आप लोग 0.75 mg से 9 mg दे सकते हैं। एक ही दिन का ये डोजेस है। तो दिस इंजेक्शन ओनली यूज 7 to 10 डेज। यह इंजेक्शन 7 से 10 दिनों तक ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए यानी कि आप लोग 7 से यानी 1 हफ्ता से 10 दिन से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसा कि अगर इसे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे आप लोग तो इसका साइड इफ़ेक्ट सही मैंने बताया ये हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तो पर डे 6 mg डोज इन सेफ, दिन में 6 mg तक सुरक्षित रहता है यानी कि जो 6 mg हमेशा सुरक्षित रहता है कब, दिन में। आगे चलते हैं। इट कैन बी यूज्ड IV और IM, यह सिराओं तथा मांसपेशियों में लगाया जाता है। जैसे आप लोगों का IV और IM में भी लगाया जाता है, मांसपेशियाँ और सिराओं में भी इस लगाया ही जाता है, नस में भी इसको लगाया जाता है। अब बात करेंगे कंट्राडिक्शन यानी कि किस मरीज को नहीं देना है। पहला गर्भावस्था में नहीं देना है। दूसरा किडनी डिसीज यानी किडनी से जुड़ी हुई किसी प्रकार की बीमारियां हो किडनी व्यक्तियों से बीमारियों की व्यक्तियों को तो आप लोग बिटनेसोल इंजेक्शन नहीं दे सकते। और लो थायराइड हार्मोन्स यानी कि थायराइड हार्मोन कम होने पर उस व्यक्ति को नहीं देना है, या साइड इफ़ेक्ट इससे हो सकते हैं। ठीक है, आज तक का वीडियो यहीं तक था। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।